गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आर डी शर्मा मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सादा सेशन रहने वाला। तो सबसे पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। आर डी शर्मा का मैथ आज हम करेंगे। देखिए, ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर अगर थीटा होता तो थीटा के सामने वाला, थीटा को बोलते, एंगल को बोलते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। ठीक है, आज हम आर डी शर्मा कर रहे हैं तो ये पूरा समझ लो। सॉरी, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली लाइन होती है बेस, और जो सबसे लॉन्ग साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए, मुझे अगर हाइपोटेनस निकालना तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना तो क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अगर मुझे बेस निकालना तो क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं बस 2 मिनट के लिए, मैं केवल 2 मिनट लेना चाहूंगा, सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता आपके सामने साइन थीटा पी अपॉन एच, ये होता आपके सामने कोस थीटा बी अपॉन एच, और ये होता आपके सामने टेन थीटा पी अपॉन बी। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सिकेंट थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कोट थीटा। ठीक है भाई। अगर मैं क्या कर दूं, P अपॉन एच और B अपॉन एच कर दूं, तो H से H कट जाएगा, क्या बचेगा? P अपॉन B बचेगा। मतलब है P अपॉन एच क्या है? साइन थीटा, और B अपॉन एच क्या है? कोस थीटा। तो क्या बन गया आपके सामने? ये बन गया टेन। तो ये बेसिक था आपका छोटा सा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आर डी शर्मा, गुड मॉर्निंग आशीष, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, आज की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आज आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे आपका जो चैप्टर है 10.1 है आर डी शर्मा में, और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है ये। तो क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें अब आप, लेवल फर्स्ट है, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या बोला गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें से एक आपको दी गई है, बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालनी है। तो चलो करते हैं हम। देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या आपके पास 2। भाई आपको पता है कि आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है कोस ए, आपको निकालना है टेन ए, आपको निकालना है कोसिकेंट ए, निकालना है सिकेंट ए, और आपको निकालना है कोट ए। ये निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। मैंने सभी को नोट कर लिया है, तो ये हम निकालेंगे। आपको पता होना है कि ये B अपॉन एच है। ठीक है, ये P अपॉन बी है, और जो कोसिकेंट A है ये P अपॉन एच, सॉरी H अपॉन P है, और ये H अपॉन B है। और आगे बढ़े तो ये आपका B अपॉन में P है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले साइन ए है, साइन ए क्या होता है? P अपॉन एच होता है। तो मुझे B चाहिए, क्या चाहिए? B चाहिए। B कैसे निकालते हैं? P का स्क्वायर, तो B क्या है आपके पास? B निकालो H का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या जाएगा आपके पास? 9 माइनस 4 आ गया √5। क्या गया? √5। तो जो P की वैल्यू आपके पास 2 है, B की वैल्यू आपके पास √5 आ गई है, और जो H की वैल्यू है वो क्या आपके सामने 3 है। तो आप 1 बाय 1 निकाल लें, क्योंकि आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अगर आप नोट कर पा रहे तो ये तीनों वैल्यू आपके सामने हैं, तो आपको पुट करनी सिर्फ वैल्यू क्या आपके पास B अपॉन एच। तो B क्या आपके पास
बी है √5/3। तो पहला आंसर क्या है, √5/3। नेक्स्ट tan a निकालना है। tan a की वैल्यू क्या आएगी, p/b। p आपके पास 2 है, b आपके पास √5 है, तो 2/√5 हो गया भाई ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोसिकेंट a। कोसिकेंट a क्या होता है, h/p। h आपके पास 3 है, p/2 है, तो 2। सिकेंट a क्या है, h/b। मतलब h क्या आपके पास 3 निकाल दिया हमने। और अब लास्ट और फाइनल है P, मतलब कोटे क्या है, b/p। b क्या आपके पास √5 और p क्या है, 2 है। तो ये आपके सामने आंसर आ गए हैं। तो सभी के सभी आंसर आ गए हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें एक बार। ओके, एक बार लाइन पर बने रहना स्टूडेंट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। भाई बातें मत करो आप एक दूसरे के साथ, आपको साइलेंट रहना है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। cos a 4/5, सेकंड पार्ट है cos a 4/5। थर्ड पार्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 11। फोर्थ पार्ट है secant थीटा 11/15, sin थीटा 11/15। ठीक है भाई, इस तरीके से हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन करते हैं आपका जो थोड़ा सा अलग है, वो है आपके सामने 11। देखो भाई, चलो हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब हम बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, tan थीटा को मैं 11/1 लिख सकता हूं ना। मैंने क्या लिखा, tan थीटा क्या होता है, आपका होता है p/b। मतलब p की वैल्यू 11 है तो b की वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, ये tan थीटा आपके सामने। अब आपको निकालना क्या है, बाकी जितनी बची हुई वैल्यू, जैसे कि sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा निकालना है, सिकेंट थीटा निकालना है और कोट थीटा निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आपको h निकालना होता है। h निकालेंगे क्या करेंगे, p² + b²। p आपके सामने क्या है, p आपके सामने 11 है, b आपके सामने क्या है, 1 है। तो कर दो 11 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। 121 प्लस में 1 आ गया 122। तो आपके सामने h आ गया है 122। तो बहुत सिंपल है, देखिए साइन थीटा निकालो, p/h। मतलब क्या हो जाएगा, p आपके सामने क्या है 11 और h क्या है 122। आंसर था इसने b/h, मतलब b आपके पास क्या है 1/122। ठीक है, कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा कर दो, 122/11, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और सिकेंट क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, 122/1 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट साइन का उल्टा क्या होता है, 1/11 हो जाएगा। 11/1 था तो 1/11 हो जाएगा। क्वेश्चन आ गए सभी के सभी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अभी मैं एक क्वेश्चन और नोट करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये फोर्थ पार्ट तक आपने नोट कर लिए होंगे, तो आपके पास आरडी शर्मा मैथ होगा तो सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए स्टूडेंट? एक बार रिप्लाई करें, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ये? वेरी गुड नीतू, नितिन, वेरी गुड वेरी गुड। आशीष, कशिश, मंजित, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया। बहुत आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है आपका।
तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं अब हम। फर्स्ट का 11 पार्ट देखें भाई, फर्स्ट का 11 पार्ट है, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। क्या है? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √10। अगर √10 तो इसे क्या लिख सकता हूं? √10 अपॉन में वो लिख सकते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है आपका h अपॉन में p। तो मुझे क्या चाहिए? b चाहिए। तो b कैसे निकालेंगे? b निकालेंगे हम h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। h आपके पास √10 है, √10 का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर कर दो, जो आपके सामने 10 माइनस में 1 आ गया 3, 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो आपके सामने क्या क्या है? आप नोट कर लो। एच पी आपके सामने 1, बी आपके जो सामने है वो है 3, और जो एच आपके सामने वो है √10। अब जो भी वैल्यू निकालनी है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालें, कोस थीटा निकालें, सिकेंड थीटा निकालें, टेन थीटा निकालें और कोट थीटा निकालें। तो सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो पी बी एच आपके सामने आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो ये बात आपको समझनी है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। आपके सामने क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और क्या आपके सामने बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या आपके सामने एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो जो निकालना है वो देखो, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए निकालना है, इसके अलावा साइन सी कोस सी निकालना है। मतलब थीटा 2 बार चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट देखो, एक बार मैं क्या करता हूं, यहां पर ए बी सी दोबारा लिख देता हूं मैं। ए बी सी, ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, 24/7। अब नोट करो स्टूडेंट, एक बार साइन ए को से पूछा, मतलब थीटा यहां पर है। अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी? बेस। एक बार निकाला साइन सी कोसिस का, मतलब थीटा यहां पर आएगा एक बार, तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी आपके पास? परपेंडिकुलर, और जो ये लाइन है बेस। ठीक है भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बन जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर। जो वर्टिकल लाइन है वो क्या बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगी आपकी बेस। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एच चाहिए। एच क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है भाई, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ये चाहिए, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए, तो देखिए, तो P
क्या हो जाए आपके सामने 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर कर दो आप। 49 प्लस में 576 हो जाएगा, 625 आएगा, आएगा 25। ठीक है, ये आपके सामने हाइपोटेनस आ चुका है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये आपके सामने क्या है, एच है। अब आपको निकालना साइन ए। ए का मतलब, ए का मतलब क्या है कि थीटा यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब बीसी परपेंडिकुलर है आपका, और साइन ए का मतलब हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। तो बीसी की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है, और जो एसी की वैल्यू जो आई है, ये एसी आपका 25, ये क्या है 25 से। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आपके पास, साइन ए आ गया है। अब निकालना हमें कोस ए, मतलब थीटा तो यही है, तो बेस ही हो गया ए बी अपोन में ए सी। तो ए बी के आपके पास 24 अपोन में 25। ठीक है भाई, अब हमें निकालना साइन सी और कोस सी। तो देखो कैसे करते हैं हम, मतलब थीटा अब आपके पास यहां पर है, तो यहां पर है तो हमें साइन सी निकालना है। थीटा के सामने वाला लाइन क्या, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपोन में ए सी। तो क्या करेंगे हम, 24 अपोन में 25। अब कोस सी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे अब आप, कोस सी मतलब क्या, आपके पास परपेंडिकुलर, इस बार बेस कौन सा, बेस तो आपके पास ही है क्योंकि थीटा यही है आपका। तो बेस मतलब बी सी अपोन में ए सी, 7 अपोन में 25। तो स्टूडेंट्स ये आपके आंसर है। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया, कि सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करें, समझ में आएगा भाई ये क्वेश्चन। आशीष वेरी गुड, तन्नू वेरी गुड, नित्तू ओके ओके, कशिश, नितिन, मंजीत सिंह ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन करते बाबा आगे। देखिए बाप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो भाई क्या गिवन है अब आपके सामने, इन फिगर 10.37 फाइंड tan p एंड कोट r, इज tan p और कोट r इक्वल है। ठीक है भाई, तो मैं एक बार आपको फिगर बता देता हूं। फिगर ये आपके सामने, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का नोट करवा देता हूं। ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल सेम है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थे। तो पी क्यू आर, एक बार तो थीटा यहां पर यूज करेंगे आप, और एक बार थीटा आप कहां यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे भाई। ठीक है, पी क्यू आर, तो आपके सामने क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है पी क्यू, और आपके सामने 13 सेंटीमीटर है ये। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप tan p निकालें एंड tan p निकालें और कोट r निकालें, और बताएं कि tan p इक्वल है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। खुद करें, सभी स्टूडेंट एक बार करें ट्राई। निकाल लिया भाई, ओके ओके, नीतू ने निकाल दिया भाई। 5/12 बिल्कुल सही जवाब नीतू का, बिल्कुल सही जवाब नीतू का। मैं तो निकाल दिया भाई क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
नीतू ने निकाल दिया, सबसे पहले नीतू ने निकाला है, बहुत शानदार। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन ए इज इक्वल टू 9/41। क्वेश्चन नंबर साइन ए इज इक्वल टू 9/4 निकालना, क्या आपको निकालना है कोस ए एंड टेन ए। तो बहुत सिंपल है, मतलब आपको बेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे बेस चाहिए, तो बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए आप हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। क्योंकि हाइपोटेनस अगर हम बात करें तो ये आपका हाइपोटेनस और ये आपके पास बेस। तो नोट करो, हाइपोटेनस 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो जगह 1681 माइनस में 81, तो आपके पास 1640 आ गया अब आपके पास, ठीक है। बेस आपके पास क्या गया 40। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है कोस ए। तो कोस ए निकालो, कोस ए का आपके पास बेस अपॉन में, बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर था आपका, बेस अपॉन में 40 अपॉन में 41, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और आपको निकाला टेन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 9 अपॉन में 40। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा? सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करें जल्दी। ओके, मंजीत सिंह बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, बहुत साधारण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। पूछा क्या है, साइन ए सेकेंड ए निकालो, साइन ए और सेकेंड ए, ठीक है। तो क्या जाएगा, इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। मतलब ये हो जाए आपके पास परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपको हाइट चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा आपके पास 64 225 आ गया 289। अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 17, मतलब हाइपोटेनस आपके पास क्या गया 17 आ गया। तब साइन ए निकाला, साइन ए क्या आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 15 है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 17। आपका आंसर हो गया साइन ए। सेकंड ए निकालना है, हाइपोटेनस क्या है 17, बेस क्या आपके पास 8, तो हो गया आंसर। तो दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल इजी थे, बहुत ही क्वेश्चन आसान थे, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम बहुत जल्द करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट स्पीड से काम करना होगा। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर आर 3 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द साइन पी, साइन आर, सिकेंट पी, सिकेंट आर। तो मैं इस क्वेश्चन की हिंट दे देता हूं आपको। पी क्यू आर, ये क्वेश्चन आप खुद को करना होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको। पी क्यू आर मतलब थीटा एक बार ऊपर है, थीटा यहां पर, और थीटा एक बार यहां पर है, मतलब थीटा के सामने वाले लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो गिवन का क्या वो नोट करो, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट गिवन क्या आपके सामने, नेक्स्ट गिवन है क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालो सबसे पहले 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 आ गया 25, जो क्या 5, मतलब 5 सेंटीमीटर, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या क्या है, निकालना आपको साइन पी, साइन आर। ये क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे, सिकेंड पी, सिकेंड आर, ठीक है। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस।
थीटा के सामने वाली लाइन ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी बेस। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करके निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। ओके, वेरी गुड, कशिश को भी समझ में आ गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया भाई? ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 7। तो इसको आगे आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप, कोट थीटा इज इक्वल टू sin/8। ठीक है, निकालना क्या आपको 1 प्लस में sin थीटा 1 माइनस में sin थीटा। मतलब अगर आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। ठीक है, मैं इसको आगे तक सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद आंसर आपको खुद को निकालना है, क्योंकि मैं कंप्लीट सोल्व नहीं करवाऊंगा आपके क्वेश्चन, क्योंकि जितना बेसिक था मैंने बेसिक बता चुका है। आप एनटीएससी क्लास की स्टूडेंट हैं, तो एनटीएससी क्लास की स्टूडेंट के लिए है कि आपको वहां तक पहुंचाना जहां से फिर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस में sin थीटा 1 माइनस में sin थीटा। मतलब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर थीटा, सेम 1 स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब मैं एक बात नोट करवाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, निकालना अगर मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा अपन में कोस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। दोनों ने ऊपर नीचे कोस स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, बस हो गया। अब कोट थीटा आपके पास 7/8 है, तो मतलब आप इसका 7/8 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 49/64। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर पूछ रखा, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर यही रहेगा आपका। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कशिश को समझ में आएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। सभी स्टूडेंट बहुत सीरियस लगे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। 8 में क्या आपके पास 3 कोट इज इक्वल टू 4, 3 कोट ए इज इक्वल टू ए 4। पूछा क्या है? 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए किसकी इक्वल है? कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन एनटीएससी में आएगा तो कैसे पूछेगा। एनटीएससी में आएगा तो देखो, एनटीएससी के हिसाब से मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। अगर पूछता है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी? तो आपको जो एग्जामिनर है ऑप्शन देगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। सेकंड ऑप्शन देगा आपको साइन ए माइनस में कोस ए। थर्ड ऑप्शन देगा आपको कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। फोर्थ ऑप्शन देगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो आपके एनटीएससी में तो इस टाइप से क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये प्रूफ पूछा है, तो इसका मतलब जो प्रूफ है वो आपको नहीं देगा एनटीएससी में एग्जाम में, वो डायरेक्ट ये ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर आपको सोल्व करना होगा। तो चलो हम करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है, आप नोट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करते हैं हम, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, 3 कोट ए था, तो कोट ए इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं हम, इसको लिख दिया मैंने। मुझे पता है कि ये बेस है और ये क्या आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो मुझे क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर,
होगा 16, होगा 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5। तो आपका हाइपोटेनस क्या गया 5 आ गया। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर मतलब है अगर मैं tan a निकालूं तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/3 था 3/4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू आपके पास मैं लिख देता हूं, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या 4/3/5, और कोस ए की वैल्यू क्या आएगी 4/5, ये आएगी आपके पास। ठीक है, तो मैंने नोट किया 4/3 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या जगह 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो जगह 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हम इस जगह 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। इस जगह 16 माइनस में 9 7, इस जगह 16 प्लस में 9 23। अब यहां से सोल्व करते हैं हम, क्या जो आपके पास अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो ये 25 होगा, ये क्या होगा 25, क्योंकि 16 प्लस में 9 क्या था 25। तो आपके सामने क्या गया 7/25 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो जगह 16/25 माइनस में 9/25 माइनस करेंगे तो 7/25। तो मतलब है दोनों वैल्यू 7/25 7/25, तो दोनों इक्वल होगी ना, इक्वल हो गया, इसका मतलब है आपका यही, अगर ऑप्शन सी था तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम के सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चन? मंजीत सिंह को समझ में आ गया, नीतू को, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया भाई। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम अब जल्द से जल्द हमें सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो हम स्पीड से ही करेंगे अब हम मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। 9 में क्या आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। तो पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। भाई देखो स्टूडेंट, आपको मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, हम करेंगे इसमें ट्रिक। क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, सॉल्यूशन इसका आप हाइपोटेनस निकाल दोगे तो आप सॉल्यूशन कर दोगे इसको। चलो मैं एक बार सॉल्यूशन भी कराऊंगा। सबसे पहले मैं दो तरीके से लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं ट्रिक, यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास ये P है, परपेंडिकुलर है, ये आपके सामने बेस है। हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस क्या जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आपके सामने हाइपोटेनस आ गया अभी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस में जो जाएगी आपके सामने b क्या थे, देखो ये बेस था b, सेम sin थीटा a हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन सेम उसी प्रकार लो b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लो अलग अलग, तो ये हो जाएगा b प्लस में a, एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना b a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। सेम इसका अगर आप एलसीएम लेते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो क्या जाएगा आपके पास, तो आपके पास b माइनस a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कैंसिल हो गया ना स्क्वायर से, तो बचा क्या b प्लस में a अपॉन में b माइनस में a, ये आपका आंसर आ गया भाई। तो ये था आपका सॉल्यूशन। क्या आपको सभी को सॉल्यूशन समझ में आ गया भाई? तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। अब हम करते हैं ट्रिक, इसकी ट्रिक देखो आप, ट्रिक क्या होती है। मैंने आपको क्या बोला था, ट्रिक समझ लो एक बार। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये होता ना। तो नोट करो sin थीटा के सामने क्या है a और cos थीटा के सामने क्या है b, ये तो गिवन है।
साइन थीटा के सामने क्या है ए, कोस थीटा के सामने क्या है बी। जहां कोस थीटा है वहां रख दो बी, जहां साइन थीटा है वहां पर रख दो ए। मतलब कोस थीटा की वैल्यू रख दो बी, साइन थीटा की वैल्यू रख दो ए। बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए आपका आंसर आ गया। ये ट्रिक थी भाई आपकी, ठीक है। इसलिए आप इस ट्रिक को नोट कर लो, जबरदस्त ट्रिक है ये, ठीक है। ये ट्रिक आपके एनटीएससी के क्वेश्चंस में काम आने वाली है, तो आप इस टाइप की ट्रिक को नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत आसान ट्रिक थी। आगे बढ़ते अब हम इस टाइप की बहुत सारी ट्रिक करने वाले हैं आगे आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर था ये आपका 9। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक कराऊंगा। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, जो भी सिस्टम है आपको करना है। पर मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूं एनटीएससी के लिए सभी क्वेश्चंस की। अब यहां से एनटीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 10, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो भी कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। और ये क्या होता है tan थीटा? आपको पता कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब है ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है। साइन की वैल्यू 4 आ गई, cos की वैल्यू 3 आ गई। तो ट्रिक यूज कर दो। हमने क्या ट्रिक यूज करते हैं? हम डायरेक्ट सुपर फास्ट हाई फाई ट्रिक। देखो क्या है ट्रिक में, जहां पर साइन की वैल्यू वहां पर देखो, जहां पर कोस की वैल्यू क्या है? 3 रख दो। साइन की वैल्यू क्या है? 4 रख दो, -4। कोस की वैल्यू क्या है? 3 रख दो, 2 × 3। साइन की वैल्यू क्या है? 4 रख दो। योग आपके पास 12, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 8। 6, 6 और 4 10। आंसर क्या? 4/5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। सुपर फास्ट हाई फाई ट्रिक से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करें। समझ में आएगा भाई? देखो भाई आगे बढ़ते अब हम। ओके वेरी गुड, सभी स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते अब हम ट्रिक, इन ट्रिकों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। पूछा क्या है? 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले cot थीटा को अच्छे से लिख लो। ये होता है 2/3। cot थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है ना। और ये क्या है? 2/3। मतलब cos थीटा के लिए आप 2 यूज करो और sin थीटा के लिए आप 3 यूज कर दो आप यहाँ पे। तो ट्रिक यूज करेंगे डायरेक्ट हम। ट्रिक 4 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 3 है, -3 मल्टीप्लाई कोस की वैल्यू 2 है। सेम साइन की वैल्यू 3 है, कोस की वैल्यू 2 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अब आप क्या हो गया, अब आपके सामने 12 - 6 और 6 + 8 आ गया। 6 अपॉन में 14,
कट जाएगा 3/7। तो बहुत साधारण क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये ट्रिक समझ में आई भाई स्टूडेंट? एक बार रिप्लाई करें सभी। क्या ट्रिक समझ में आ गई भाई? ये सभी स्टूडेंट को जल्दी रिप्लाई करें, फिर आगे बढ़ते हम क्वेश्चन के। ओके, सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, में क्या है? tan थीटा a अपॉन में b इज इक्वल टू a अपॉन में b। निकालना क्या आपको? a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है भाई, और क्या निकालना है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा। प्रूफ क्या करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन से करोगे तो ठीक है, आप सॉल्यूशन से भी प्रूफ कर सकते हो, पर मैं एनटीएससी की तैयारी करवा रहा हूं तो मैं तो ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे सकते हैं इस टाइप से, जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन निकालना है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सी ऑप्शन हो गया आपके पास ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा एनटीएससी में, तो आपको करना क्या है? सिंपल है, आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, ए अपॉन बी। तो पुट कर लो, साइन की वैल्यू ए रख दो, ए मल्टीप्लाई ए, माइनस कोस की वैल्यू बी रख दो, बी मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हो गई। जबरदस्त ट्रिक थी ये भी, और आप देख पा रहे हो तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, वैसे आपको प्रूफ करना था, मैंने ऑप्शन के जरिए आपको समझाया है, क्योंकि एनटीएससी में ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भाई? ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम। ओके वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 13। ये ट्रिक वहीं पर काम करेगी स्टूडेंट जहां पर साइन और कोस नीचे हो। हर क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ अलग चेंज हो गया, पर ट्रिक इसी टाइप की रहेंगी। ठीक है, ट्रिक आपको इसी टाइप की मिलती रहेंगी बार बार। ठीक है, बस थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चेंज होता रहेगा। जो एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका भी सोल्यूशन कराऊंगा। पहले हम ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए वहां पे, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। सिकेंड थीटा इक्वल टू 13/5। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया अभी ये। सिकेंड थीटा, इस बार tan नहीं है और कोट नहीं है, 13/5। ठीक है, सॉल्यूशन करोगे तो लंबा होगा ये, तो मैं तो ट्रिक ही कराऊंगा इसमें भी। 2 sin थीटा, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ चुका है, तो ट्रिक ही करने में फायदा। आप तो -3 cos थीटा अपॉन क्या होगा आपके पास 4 sin थीटा -9 cos थीटा। देखो इसमें ऑप्शन रखने से अच्छा है कि हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको tan थीटा बना देते हैं। सिकेंड थीटा को अगर हम tan थीटा बना देंगे ना, तो ये समझ लो कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपको मुश्किल थोड़ा नजर आ रहा है, ये आसान हो जाएगा बिल्कुल। कैसे? देखो आपको पता है कि ये बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है, ये आपके सामने बेस है। तो मुझे पी चाहिए, तो पी की निकालने क्या करोगे? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। 169 है माइनस में 25, 144 हो गया भैया आपका। आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 sin थीटा है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी आपके सामने? जो साइन की वैल्यू, देखो मुझे करना क्या है, सबसे पहले tan थीटा निकालो। आप tan थीटा निकालो, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करूंगा,
तो tan थीटा क्या आपके पास p अपॉन में b, p आपके पास ये है 12 अपॉन में 5, और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब आपने इसको इसमें चेंज कर लिया है, तो आप एक काम करें, साइन की वैल्यू 12 और cos की वैल्यू 5 पुट कर दो। 2 इंटू में 12, 3 इंटू में 5, ठीक है, 4 इंटू में 12, 9 इंटू में 3, 9 इंटू में 5। तो करो, ये हो जाए आपके सामने 24 माइनस में 15, जो जगह 48 माइनस में 45, 9 अपॉन में 3 आ गया 3। निकालना क्या था आपको, ये बोला था कि प्रूव दैट ये 3 के इक्वल है या नहीं है, तो हमने प्रूव भी कर लिया है कि ये तो 3 के इक्वल है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो बताओ भाई ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये भी हमने ट्रिक से ही सोल्व किया है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भी ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, ये बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन था ये। अभी तो आपका लेवल 1 ही चल रहा है, ठीक है, और लेवल 1 के 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या है, 14 कोस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन में 13। निकालना क्या है आपको, निकालना है साइन थीटा 1 माइनस में tan थीटा, ठीक है भाई, ये निकालना है। तो देखो सिंपल है, ये आपके सामने क्या है, b है, ये आपके सामने क्या है, h है, तो p आपके पास 5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आप, तो साइन थीटा क्या होगा 5 अपॉन में 13, 1 माइनस आपके पास होगा 5 अपॉन में 13, ठीक है भाई। अब आप सोल्व करेंगे, क्या हो जाए आपके पास, देखो 5 अपॉन में 30 तो भाई 13 माइनस में 5 हो जाएगा अपॉन में 13, ठीक है भाई। अब ये जगह 5 अपॉन में 13 इंटू में 8 अपॉन में 13, 40 अपॉन में 169, 40 अपॉन में 169 आपका आंसर आएगा। 12 अपॉन में 13 था, p आपके पास 5 आ गया, साइन थीटा 5 अपॉन में 13 हो गया, 1 माइनस, ओ यहां पर गड़बड़ करेगा भी मैं, देखो ये 5 अपॉन में 12 होगा, तो स्टूडेंट एक बार इसको ठीक करो आप, 12 होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर होगा 35, तो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, 35 अपॉन में 156, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आंसर है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब मैं बता के चलूं, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में करवा दूंगा, तो ये 16 को मैं ट्रिक से कराऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफी है आपके लिए। आज का सेशन बहुत जबरदस्त और दमदार रहा है। आज हमने बहुत सारी ट्रिक्स की हैं, एक ही ट्रिक की है, ट्रिक पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एक ट्रिक पर काफी सारे क्वेश्चन निकल आए हमारे, ठीक है। और इसी ट्रिक को नेक्स्ट क्लास में फिर से जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स। इवनिंग की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो चल रही है लगातार। ओके, बाय स्टूडेंट।